अडोनाई यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। यहोवा के खादम खिदमतगार के 5 बुनियादी असासबा मुताबिक रोमियो का खत 5वां औसाफ आजज और बायसे तसल्ली, यानी खिदमतगार जो आजिज हो और तसल्ली का बायस भी बने। देखे जी मेरे साथ रोमियो पहला बाब और उसकी 12 आयत। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। गर्ज में उस ईमान के बायस पलूस रसूल कह रहा है रोम की कलीसिया को, यानी जो वो ईमान उधर मजबूत उसने किया है, जो उसने एक बीज बोया हुआ है, और वही वो कह रहा है ईमान तुम्हारा और मेरा है, और वो उनमें तसल्ली पा रहा है। किनमें? अपनी भेड़ों में, अपने लोगों में। यहोवा के लोगों के लिए काम करना, कलीसियाओं के लिए काम करना बहुत काबिल तहसीन है और गैर मामूली भी है, क्योंकि नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक है। इसी तरह खिदमतें भी तरह तरह की है मगर रूह एक है। हर किसी को मुख्तलिफ अलग अलग खिदमत दी गई है। इंसान जब किसी खास मनसब या ओहदे पर फाइज होता है तो एक तकब्बर, गरूर, रूहानी गरूर और दुनियावी गरूर, ये 2 गरूर है, 2 किस्म के तकब्बर हैं। चाहे इंसान अगर दुनियादारी के ओहदों में फायज हो, कोई बड़ा ओहदा लीडरशिप मिल जाए, फिर भी गरूर तकब्बर आ ही जाता है। बहुत कम होते हैं, 100 में से 1-2 कह लें, या 2%, 5% कह लें, चले जी 10% कह लें, कि जो आजी और इनकसारी से अपना काम करते हैं और दूसरों के लिए बायसे तसल्ली होते हैं और दूसरों की खुशी में वो तसल्ली पाते हैं। और स्पिरिचुअल, रूहानी तकब्बर सबसे खतरनाक चीज है। उस वक्त इंसान को सिर्फ खुद ही खुद नजर आता है। वो समझता है कि मैं जी खुदा का, यहोवा का कोई खास ही बंदा हूं। मैं ये करूंगा जी, मैंने दुआ की, ये किया, मैंने ये काम किया, यानी एक तकब्बर आ जाता है। तो ये जो यहोवा के यशुआ मसीह के खिदमतगार हैं उनमें ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यशुआ मसीह की नज़र में सब बराबर हैं। चाहे कोई पास्टर है, बिशप है, एल्डर है, एवेंजलिस्ट है, आम बंदा है, जो उस पर ईमान रखता है, सच्चे दिल से उसकी पैरवी करता है, उसके अहकामात को मानता है, आजिज़, इनकसार, हलीम है, तो यहोवा के लिए सब बराबर है। अगर हम मरकज़ 10 बाब, आप मेरे साथ देखें, मरकज़ 10 बाब उसकी 43 से 45 आयत तक क्या लिखा है? मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, खिदमतगार बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। नौकर भी नहीं कहा, मुलाजिम भी नहीं कहा, गुलाम बने, जो तुम में अव्वल होना चाहे।
क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। जब इब्ने आदम, जिसकी आप लोग, हम लोग मुनादी करते हैं, वो आया कि अपनी जान बतेरों के लिए दे, फिदिया दे, तो हम क्यों ऐसे नक्शे कदम पे नहीं चल रहे? हम क्यों जहरी बनावट को पसंद करते हैं? लेकिन क्या हम खिदमतगार जो बने फिरते हैं, हम सबको बराबर समझते हैं? हम समझते हैं कि उनकी खुशी में उनकी मदद करके उनमें उन जैसा बन के रहेंगे तो हम भी तसल्ली पाएंगे और वो भी तसल्ली पाएंगे। खिदमतगार यशुआ मसीह के पैरोकार है ना जी, वो अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे। हम अपनी जान देते हैं, दे सकते हैं, कलीसिया के लिए दे सकते हैं हम अपनी जान। हम उनको एक फूकी कौड़ी नहीं दे सकते, जान क्या देनी है? हमने भाई बात मुनादी करनी है, कलाम सुनाना है, प्रीच करना है। पास्टर साहब सलाम, बिशप साहब सलाम, बिशप साहब सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप कैसे हैं? कोई घर में मसला मसाइल तो नहीं, कोई परेशानी तकलीफ तो नहीं? ये नहीं हमने पूछना। कलीसिया है ना हमें पूछने के लिए, खिदमतगारों को, पास्टर साहब हमारे लायक को खिदमत, हमारे लायक कोई हुक्म हो बताएं। जी 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 बताएंगे, बताएंगे। घर अल्लाह का बात, कॉल कीजिएगा, फोन कीजिए, फोन पे बात करें। अभी मैं बिजी हूँ, मसरूफ जा रहा हूँ। पास्टर साहब एक मसला आपसे डिस्कस करना है, बिशप साहब एक मसला आपसे डिस्कस करना। हाँ मैं बताऊंगा, जब मेरे पास टाइम होगा ना मैं बता, ये मेरे असिस्टेंट से बात कर ले। ये खिदमतगार है ना, खिदमतगार है, खिदमत हो रही है। और भाई जिनके खिदमत, इधर लिखा है गुलाम बने, हाकिम नहीं। अपनी सोच को अपने लोगों के बराबर लाएं। जब तक आप अपनी सोच को, अपने म्यार को जो अपनी कलीसिया के लोगों के बराबर नहीं लाएंगे, आपका चर्च मजबूत नहीं होगा, आपकी कलीसिया मजबूत नहीं होगी, कोई रूहानी बरकत नहीं मिलेगी, ना आप खुद फैज़याब होंगे, ना आपके लोग और ना आपकी कलीसिया। आपकी मेरे साथ बेकार है। पौलुस रसूल एक रोमी शहरी था। रोमी शहरी के इख्तियारात का तो आपको पता होगा कि रोमी शहरी की क्या हैसियत, क्या वैल्यू थी। फिर भी चलो मैं बता देता हूं, नाकस सिला में मेरा फिर भी बता देता हूं। पौलुस रसूल, पहले सुन ले, शरीयत का पाबंद कट्टर फरीसी था। उससे ज्यादा रसूलों ने कोई शरीयत नहीं था जानता। गमलीएल का शागिर्द, अबरानी जुबान और कई जुबानों पे उसे बूर था। शरा का मुअल्लिम था जो गमलीएल, उसके कदमों में बैठ के उसने तालीम हासिल की थी। और
रोमी शहरी था। रोमी शहरी वोट का हक रखता था, सरकारी मुलाजमत कर सकता था, जिस जगह मर्जी वो जा सकता था, कारोबार कर सकता था, ठेके ले सकता था, कॉन्ट्रैक्ट ले सकता था हुकूमत से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, कोई भी कारोबार कर सकता था। इसके अलावा डायरेक्ट वो शहनशाह जिसे कैसर कहा जाता है उसके पास अपने सुनवाई के लिए किसी मसले के लिए जा सकता था। और यही वजह आप पढ़ सकते हैं रसूलों के माल 26 बाब 21 आयत, पौलुस रसूल ने अपना वही रोमी शहरी होने का इख्तियार इस्तेमाल किया और उसने कहा मैं चाहता हूं कि मेरा मुकदमा कैसर के सामने पेश किया जाए, कैसर के सामने मेरा फैसला हो। और वो रोम गया, उसको रोम ले गए थे कैसर के सामने, उसका मुकदमा लड़ना है, शहनशाह नीरो के सामने उसका मुकदमा रखा गया था। मत्ती 23 बाब 12 आयत में अगर पढ़ें तो लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी, छोटा फरोतन, जब खिदमतगार है खिदमत करनी है। यार भेड़ बकरियां रखी हो, पंजाबी की कहावत है डंगरा ना डंगर बनना पैंदा है, तो हम जानवरों के साथ जानवर नहीं बने होते, वैसे ही नाले कुचले हुए होते हैं, उनको नहला रहे होते हैं, चारा डाल रहे होते हैं। ठीक है जी, अगर किसी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करते हैं, मशीनों के साथ मशीनें बने होते हैं, कपड़े काले जंगलूद हुए होते हैं। इसी तरह जैसे आपके लोग हैं आपको उनमें वैसा बन के जाना पड़ेगा, स्पेशल नहीं, ताकि लोग आपसे अपनी बातें शेयर करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, डरे ना, शर्माए ना, फ्रीली आपसे बात करें, अपना दुख दर्द शेयर करें। इससे आपको भी तसल्ली मिलेगी, एक ज़हनी और दिली सुकून मिलेगा कि आपके लोग आपसे शेयरिंग कर रहे हैं, और लोग भी तसल्ली पजीर होंगे कि नहीं हमारा ये जो खादम है, वो उनको पता है आप उनके खादम है, लीडर है, वो उनको पता है। लेकिन जब आप उन जैसा बन के जाएंगे तो आपकी एक ज्यादा इज्जत होगी और ज़ात पाक भी खुश होंगे। आप देखें यूहन्ना 3 बाब 30 आयत में क्या लिखा है, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं, हमने उसे बढ़ाना है, उसके नाम को बढ़ाना है, उसके नाम को जलाल देना है, ना कि अपनी जय जयकार करवानी है। सारा इज्जत, सारा जलाल, सारी हिकमत, सारी बख्शिश यहोवा एलोहीम की है। हम उसके खेत के मजदूर हैं, मजदूरी करनी है हमें। उसके नाम को बढ़ावा देना है, इज्जत देनी है। और कैसे दे सकते हैं? अपने कामों से, अपने अमाल से, अपने ईमान से। ईमान को मजबूत करके तसल्ली पानी भी है और तसल्ली देनी भी है। ना कि हम उन्हें सिर्फ अपनी तसल्ली पानी है, ना ज़हनी सुकून पाना है, ना आराम, ना आसाइश की जिंदगी। ये यहोवा के खादमों को जेब नहीं देती। पौलुस रसूल को देखे, बिजनेसमैन था, खेमों का कारोबार, रोम की हुकूमत को, सिपाहियों को खेमे बना के सप्लाई करता था, सारा कुछ छोड़ दिया। सारा कुछ छोड़ दिया और सबसे ज्यादा बर्दाश्त किया। सबसे ज्यादा आजाद सानी सहने वाला पौलुस रसूल है। तो यहोवा आप सबको बड़ी बरकत दे। उम्मीद है ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें।